हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो फर्स्ट क्या है ना, ये जो बैचिंग प्लान मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अ, उसका एक बार समझेंगे, नहीं तो एक बार फर्स्ट मिक्स डिजाइन समझ के आ जाएंगे, ठीक है। देखो IS 10262 2019 ये आपका मिक्स डिजाइन का कोड बुक है। बिफोर दैट आई विल शो यू हाउ इट इज प्रैक्टिकली डन। देखो, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ना इस तरह से कभी देखो डिपेंड करेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे हम बैचिंग प्लांट अपने साइट पे इंस्टॉल, अगर बहुत बड़ा साइट है एंड आपको प्रोजेक्ट जल्दी से हैंड ओवर करना है एंड आपको लग रहा है कि अगर मैं बैचिंग प्लांट अपने साइट पे इंस्टॉल करूंगा तो आई कैन गिव अ बेटर आउटपुट, इन दैट केस इस तरह से बैचिंग प्लांट आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे इंस्टॉल किया जाता है। नहीं तो आप बाहर से भी कंक्रीट ला सकते हो। तो एक बड़ा एक बिल्डिंग है, तो वहां पे इन्होंने बैचिंग प्लांट इस एरिया में इन्होंने इंस्टॉल इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अब वो बैचिंग प्लांट कितने बड़ा है? टोटल 7700 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया है जहाँ पे बैचिंग प्लांट लगेगा। अब वो बैचिंग प्लांट कैसे लगेगा वो सारी चीज यहाँ पे दिया है, देखो। यहाँ पे इस तरह से किया है, ये आपका सैंड स्टॉक यार्ड है, मतलब जितना भी आपका फाइन एग्रीगेट है वो यहाँ पे आप स्टॉक करोगे। जितना भी आपका 20 mm का एग्रीगेट है वो यहाँ पे आप स्टॉक करोगे। फिर 10 mm का एग्रीगेट है वो यहाँ पे आप स्टॉक करोगे। फिर ये आपका कंक्रीट मिक्सर का पार्किंग, जितने भी आपका कंक्रीट मिक्सर है ना वो यहाँ पे पार्किंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका लैब है, ये आपका लैब है, ये आपका क्यूरिंग टैंक है, ये आपका वाटर टैंक है। और देखो बैचिंग प्लांट आपका ये पूरा 9500 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया है। यहाँ पे आपका पूरा बैचिंग प्लांट यहाँ पे सेटअप होगा। फिर एक और यहाँ पे वे ब्रिज भी होता है, जैसे जब आप बैचिंग प्लांट, जब आप ट्रांजिट मिक्सर पे कंक्रीट को लोड करोगे तो उसका वेट भी आपको निकालना होता है। आपको आपके पास पूरा बैच रिपोर्ट आएगा, उस बैच रिपोर्ट में उसका एम्प्टी वेट ऑफ द व्हीकल क्या है, कंक्रीट के साथ उसका क्या वेट है, वो सब आपको लिखना होता है। तो आपको वे ब्रिज में उसको मेजर करना होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, इस तरह से पूरा डिटेल आपको दिया जाता है। वो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम इसका इसमें जाएंगे। या फर्स्ट आई विल शो यू कंक्रीट मिक्स डिजाइन ओनली, ठीक है। चलो, या व्हाट इज रिटन हियर, IS 10262 2019 कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग का कोड बुक है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया है, विल नॉट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। बस मैं आपको ऊपर समझा दूंगा कि आपको मिक्स डिजाइन कैसे करना होता है। वो मतलब ऊपर ऊपर समझा दूंगा, बाकी मैंने इसका पूरा अलग सा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज है यहाँ पे, जस्ट आई गिव यू आइडिया कि वो आंसर आता कहाँ से है। आपने कॉलेज के टाइम में किया होगा, ओके, बट एनी आई एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो M40 ग्रेड का कंक्रीट आपको बनाना है तो ये आपका मिक्स डिजाइन ही होगा। जब आप मिक्स डिजाइन करोगे ना, फर्स्ट आपको इनिशियली ये सारे चीज आपको लेना होता है कि आपका ग्रेड कितना होगा, M40 होगा, कौन से सीमेंट यूज करोगे, OPC यूज करोगे या PPC यूज करोगे, यहाँ पे PPC लिखा है। मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट कितना है, 20 mm का है। एक्सपोजर कंडीशन क्या है, सीवियर है। वर्केबिलिटी आपको कितना चाहिए, 75 mm का स्लम चाहिए। मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग से हम अपना वर्केबिलिटी को डिफाइन करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे शूट से हम कर रहे हैं, तो शूट मतलब वो इंक्लाइन शूट है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको स्लम्प की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर वो पंपेबल कंक्रीट तो आपको मिनिमम 120 mm का स्लम्प रखना ही रखना है, तो इसलिए यहाँ पे 75 रखा है। अगर वो पंपेबल होता तो यहाँ पे मिनिमम 120 करना है। अगर मिनिमम M20 के लिए 120 के लिए करना है, फिर आपको पूरा मिक्स डिजाइन आपको चेंज करना होता है। सो दैट इज वाई ये सारे आपका इनिशियल इनपुट है, आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट विच इज नॉट इंक्लूडिंग द फ्लाई ऐश कितना होना चाहिए। फिर केमिकल एडमिक्सचर आप क्या करोगे, सारी चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे देखो सीमेंट यूज आपने PPC किया है, तो उस सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, केमिकल एडमिक्सचर कौन सा आप यूज करोगे, ठीक है। फिर कोर्स एग्रीगेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, फाइन एग्रीगेट कितना है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है उसका, उसमें देखो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, क्योंकि जब मैं आपको नॉमिनल मिक्स समझा रहा था, वहां पे जो अपना पानी था, आई मीन जहाँ पे अपने सैंड और कोर्स एग्रीगेट को हमने स्टोर किया था, वो सारे पानी के, इट वाज इन कांटेक्ट विद द पानी, तो वहाँ पे कोई मॉइस्चर करेक्शन कुछ किया नहीं जाता है। वेरएज यहाँ पे आपको सारे चीज यहाँ पे मेजर कर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एग्रीगेट एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर हियर, ठीक है। फाइन। उसके बाद ये सारे आपके कैलकुलेशन है। फर्स्ट इज टारगेट मेन स्ट्रेंथ किया जाता है। अगर आपको M40 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, हम M40 के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, हम कभी भी M50 का 55 के लिए डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, F-CK = FC K + 1.65 × S, और F-CK = FC K + X। इसका मतलब क्या है,
अगर मेरे को M40 का करना है तो एफ डैश सी की इक्वल टू 40 लिखूंगा प्लस 1.65 इंटू एस। एस आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे लेना है वो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल नंबर 2। अगर मैं टेबल नंबर 2 में जाऊंगा एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। एवरीथिंग आई नॉट शो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि विल नॉट डिस्कस मिक्स डिजाइनिंग हियर। बस आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन एक टेबल है यहाँ पे। हम्म, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, एज्यूम स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, M40 ग्रेड बना। M40 के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 5 लिखा है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 5, यू हैव टू राइट 5 हियर अपने कैलकुलेशन में। आपको 5 डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 लिखा है, ठीक है। फाइन। तो देयरफॉर क्या होगा, अगर एफ डैश सी के इक्वल 40 प्लस 1.65 इंटू 5, 1.65 कांस्टेंट होता है जो आपने कोड बुक में दिया है। तो 1.65 इंटू 5 करो तो 48.25 आता है। अब देखो, हमको एक्चुअली M40 का चाहिए, पर हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, 48.25 न्यूटन पर एमएम स्केल के लिए हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी इस कोड बुक के हिसाब से एफ डैश सी के और एफ डैश सी के में इस इन दोनों में कौन सा ज्यादा है ना उसको लेने। पहले वाला जो कोड बुक था ये तो 2019 का है। इसके पहले एक कोड बुक था, वहां पे सिर्फ एफ डैश सिक्स एक ही लिया जाता था, पर उसके बाद ये वाला एडिशनली प्लस 6.5 का बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे हम अपने कंक्रीट को भी 48.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको पूरा वाटर सीमेंट रेशियो, ये सारे चीज कैलकुलेशन है, आई नॉट एक्सप्लेन, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना है। फिर यहाँ पे देखो वाटर सीमेंट रेशियो कितना आप लोगे, एवरीथिंग इज मेंशनड हियर। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। हेंस वाटर कंटेंट आप कितना ऐड करोगे, 148 केजी का वाटर कंटेंट ऐड करोगे। फिर सीमेंट के लिए आपको वाटर सीमेंट रेशियो आपको एज्यूम करना होता है। बेस्ड ऑन दैट आप सीमेंट कंटेंट अचीव करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना फाइन एग्रीगेट, कितना पानी है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली यू कम टू दिस वन, कि आपको उस पर्टिकुलर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको सीमेंट 412 केजी का चाहिए, वाटर 148 केजी चाहिए, फाइन एग्रीगेट 648 केजी, कोर्स एग्रीगेट 1234, केमिकल एडमिक्सचर्स 4.12 केजी, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.36। फिर वो रेशियो कैसे निकालोगे, बस उसको डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं, क्योंकि सीमेंट का कभी भी रेशियो 1 ही होता है, ये जो 1 ही होता है। फिर आपको अगर इसका निकालना है, फाइन एग्रीगेट का निकालना है, तो आपको उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। कैसे करोगे, 1 मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है। चलो कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इधर ही कर रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आंसर दिस इज 412 ना सीमेंट, तो 412 डिवाइड बाय फाइन एग्रीगेट, देखो 648 है, तो डिवाइड करो। एक मिनट उल्टा करेंगे, 648 उल्टा करना है, 648 फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाई 412, तो 1.57 मिलेगा। तो आई राइट द आंसर। तो इस हिसाब से हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, बाय डिफॉल्ट सीमेंट तो 1 ही रहेगा। फिर आपका फाइन एग्रीगेट 1.57 आ रहा है, एंड आपका कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, देखो आंसर कितना है, आंसर इज 1234, तो 1234 को हम डिवाइड करेंगे सीमेंट के साथ, 412, 2.99, सो 2.99 यू कैन कंसिडर टू बी 3। तो ये आपका रेशियो है, समझ में आ रहा है ना, M40 ग्रेड के लिए ये आपका रेशियो है। अब ये रेशियो और चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन, बेस्ड ऑन स्लम्प एंड ऑल, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑन वाटर फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे क्या है, वाटर का एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि अगर वो एग्रीगेट के अंदर अगर मॉइस्चर है तो उसके लिए करेक्शन करना होता है। तो दैट इज वाई अगेन दोस करेक्शन दे हैव डन इट हियर। वो करेक्शन करने के बाद फाइनली दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हमें मिक्स डिजाइन करना होता है। अभी जो मैं जितना इजी आपको समझा रहा हूँ ना, इतना इजी नहीं होता है। ऑल दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट एक बार आप बना के आप एक बार टेस्टिंग करोगे वेदर हमने जो एज्यूम किया था इनिशियली कि मेरे को 75 mm का, कितना 75 mm का स्लम्प था ना, या 75 का स्लम्प आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारे चीज आपको देखना होता है। ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तब जाके ये पूरा आपका मिक्स डिजाइन बनता है, और जो यहाँ पे बनेगा इसी को हम अपने साइट पे यूज करेंगे। और ये सब आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से 1 से 1.5 महीने पहले आपको ये काम खत्म करना है, ठीक है। ये यूजुअली क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, दे विल टेक केयर ऑफ दिस, ओके। बट बीइंग अ साइट इंजीनियर इनिशियली, आप एक बार देख लो, आप कोई अपने प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो,
तो अपने मैनेजर से बात करो कि सर इसका ना मिक्स डिजाइन आप दे दो, मैं एक बार चेक करूंगा, मुझे एक बार सीखना है। सो यू हैव टू आस्क द मिक्स डिजाइन एंड देन यू गो थ्रू हाउ द कैलकुलेशंस आर डन एंड ऑल। एंड इसके लिए अगर M40 M50 M60 सब बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइनर होते हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग इसका मिक्स डिजाइन करके देंगे आपको, ठीक है। हाँ दैट्स इट, समझ में आ गया, एटलीस्ट एक आइडिया मिला ना कि इसको कैसे किया जाता है। ये सारी चीज मैंने इन डेप्थ तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो मेरे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाला कोर्स में किया है। दैट इज वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, तो मैंने आपको M40 का समझा दिया था। इन द सेम वे देखो, यहाँ पे भी M40 है, पर इस बार इन्होंने स्लम्प 120 का किया है। और यहाँ पे देखो मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग आपका पंपिंग है इस बार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। एंड यहाँ पे आपने 43 ग्रेड का सीमेंट यूज किया है, वहां पे PPC था, और इधर आपका 43 है, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे फाइनली, आप इसका आंसर देखो कि आंसर कितना आ रहा है। या इस बार देखो, सीमेंट आपका 332 आ रहा है, फ्लाई ऐश 142 आ रहे हैं, वाटर टू बी एडेड 110 आ रहे हैं, फाइन एग्रीगेट आपका 748 आ रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट 1085 आ रहा है। समझ में आया, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इन दिस में आपको मिक्स डिजाइनिंग करना होता है। एंड मिक्स डिजाइनिंग करने के बाद आपको पूरा एक रेशियो मिलेगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ना। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो, अगर वो पूछेगा कि मिक्स डिजाइन करना आता है, तो आता है तो बोलो कि आता है, नहीं आता तो बता देना कि हमने कभी किया नहीं, पर इतना आइडिया है कि ये वाला कोडबुक यूज करना होता है। और हमें समझना होता है कि एक्सपोजर कंडीशन क्या है, कौन से एरिया में बनाना है, कौन से ग्रेड का बनाना है, फिर इसके लिए सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी शुड डू। इतना अगर आप बताओगे तो काफी है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है ना। दिस इज ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे देखो कोर्स एग्रीगेट का टेस्टिंग किया जाता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, केमिकल एडमिक्सचर का एक ये वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। सीमेंट का बाय डिफॉल्ट 3.15 यूजुअली होता है, ठीक है, दैट्स इट, फाइन। चलो अब हम नेक्स्ट एक और देखेंगे, दैट इज बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट अगर आपको सेटअप करना है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए एक कोड बुक है, लिख लो ये सारे कोड बुक। बैचिंग प्लांट के लिए कोड बुक है IS 4926/2003। रेडीमिक्स कंक्रीट RMC अगर आपको मंगवाना है, ठीक है, उसके लिए बैचिंग प्लांट के लिए क्या क्या आपको चाहिए, दैट इज मेंशन्ड हियर अगेन। ऑल दिस थिंग्स यू जस्ट रीड इट, ओके, विल नॉट गेट इनटू दैट। यहाँ पे बस मैं आपको कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दूंगा। देखो स्लम्प जब आप मेजर करते हो ना, आपको +और -25 mm का आपको अलाउंस होता है। अगर आपने 150 mm स्लम्प आपको आना है, तो +25 और -25 mm तक यू कैन हैव अ वेरिएशन। वो यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट आपको दिया है इस कोड बुक में, ठीक है, फाइन। इसके अलावा यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स, बट एनी हाउ विल नॉट रीड ऑल दोस थिंग्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपका ट्रांजिट मिक्सर होता है ना, उसको इट विल बी इन मोशन, वो घूम, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। अब कितना रोटेशन होना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा है मिक्सिंग शैल कंटिन्यू फॉर नॉट लेस देन 60 रिवॉल्यूशन ऑफ द ट्रक मिक्सर ड्रम एट द रेट ऑफ नॉट लेस देन 7 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में आपको 7 रिवॉल्यूशंस होना चाहिए, 7 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो ये कितना रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मिनिमम 60 रिवॉल्यूशन तो होना ही चाहिए आपको। इसका मतलब है 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, मतलब लगभग आपको 8 मिनट तक आपको टाइम लगेगा ये पूरा ट्रांजिट मिक्सर को लोड होने में, बैचिंग से लेके एंड तक, ठीक है, ओके। एंड उसके लिए आपको मिनिमम कितना, नॉट लेस देन 60 रिवॉल्यूशन शुड बी डन, ठीक है। एंड 1 मिनट में आपको मिनिमम 7 रिवॉल्यूशन तो होना ही होना है आपका ट्रांजिट मिक्सर का, ठीक है, फाइन। ये सारी चीज यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट्स आपको लिखा रहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। Another thing, when a truck mixer or a agitator is used for transporting the concrete which has been mixed before leaving the plant, the concrete shall be agitated during the transit and remixed at the site for at least 2 minutes। मतलब जब आपके ट्रांजिट मिक्सर साइड पे आता है ना, तुरंत हम कॉन्क्रीटिंग नहीं करेंगे, वो ट्रांजिट मिक्सर को एटलीस्ट 2 मिनट तक पूरा घुमाएंगे, ताकि आपका जो मिक्स है थोड़ा कोहेसिव रहेगा, इट विल हैव गुड होमोजीनियस मिक्स, एंड फिर उसको हम कॉन्क्रीटिंग में यूज करेंगे। तो ये सारी चीज छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस। मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट यू हैव टू रीड इट, ओके। जब भी आपको टाइम मिलेगा, रीड इट आउट, दैट्स इट।
या फिर बाकी दैट्स इट है, इतना ही है, बस उसको पढ़ना था और कुछ नहीं। यहाँ पे ना ये सारे आपका एक फॉर्मेट दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ये सारे चीज, ठीक है। ये आपका मटेरियल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर आप अपने साइट पे ग्रेडिंग करोगे, सैंड फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट का, तो उसका असेसमेंट ऑफ टिपिकल प्रॉपर्टी इन हाई टेस्ट रेट आपको वीकली करना होता है। नॉर्मल मॉनिटरिंग जो होता है आपको मंथली करना होता है। अगेन ऑल दिस थिंग्स इज फ्रॉम क्यूए किसी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट नीडेड, जस्ट हैव एन आइडिया कि यहाँ पे अगर कल कोई भी पूछेगा कि इसका रिपोर्ट कैसे निकालना है, देन यू शुड हैव एन आइडिया कि इस कोड बुक को रेफर करना होता है, ठीक है। फाइनली मतलब सब बोल रहा है कि आपको क्लोराइड कंटेंट कब चेक करना है, फिर साउंडनेस कब चेक करना है, ओके, फ्लेकीनेस कब चेक करने, सारी चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। या नेक्स्ट इज मेंस वाटर नहीं चाहिए, वो ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, दिस इज नॉट नीडेड। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग ऑफ कॉन्क्रीट। हाँ, ये वाला ये कब का पास कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड बाय द परचेजर। तो ये मतलब जब आपको कंक्रीट लेना होता है ना, तो आपको ये सारी चीज इनपुट देना होता है उनको, आरएमसी वालों को, कि आपको ग्रेड कितना चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना। अभी जो हमने मैं कैलकुलेशन देखा था, ये यूजुअली मिक्स डिजाइन कुछ बैचिंग प्लांट वाले लोग भी करके देंगे, तो उनके लिए एक इनपुट चाहिए ना। तो एक फॉर्मेट है, कोड बुक के हिसाब से फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट आपको फिल करके देना होता है, दैट्स इट। बेस्ड ऑन दैट दे विल प्रिपेयर द मिक्स। बाकी ये सारी चीज केमिकल एडमिक्सचर्स का है। एंड इसके बाद प्रीकास्ट ये सब नहीं चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये सारी चीज यहाँ पे बता रहा है कि जब आप प्लांट सेटअप करोगे, जैसे आपने बैचिंग प्लांट सेटअप किया अपने साइट पे, तो आपको रूटीन क्या क्या मेंटेनेंस करना है, क्या क्या चेकिंग करना है, ओके। प्लांट एंड इक्विपमेंट का सारे यहाँ पे दिया है। अगर आप स्टोरेज एंड हैंडलिंग करोगे, चेक एरिया अंडर द प्लांट फॉर स्पिलेज एंड ट्रेस सोर्सेस, क्लीन अप द यार्ड, फिर चेक द कन्वेयर्स, बूम प्लेसर, रूटीन चेक्स एंड सर्विसिंग ऑन लोडिंग शोवेल्स, तो ये सारी चीज आपको चेकिंग करना होता है। फिर बैचिंग एंड मिक्सिंग के लिए आपको करना होता है। इन द सेम वे आपको मंथली रूटीन है या आपका क्वार्टरली रूटीन होता है, समझ में आ रहा है ना। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, आपका जो ट्रांजिट मिक्सर है, उसका डेली आपको वॉश करना है। जो ड्रम है उसका डेली ड्रम आपको वॉश करना है। अगर वॉश नहीं करोगे, आपका एग्री कोर्स आपका कंक्रीट वहीं पे चिपका रहेगा, ज्यादा चिपका रहेगा, तो फिर आपको आगे जाके उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अगर आपने 7 एम क्यूब मंगवाए हैं, क्योंकि उसमें पूरा स्पेस तो कंक्रीट ने भर चुका है, तो इंस्टेड ऑफ 7 एमक्यू आपको सिर्फ 5 या 6 एमक्यू भी मिल सकता है। फिर मंथली रूटीन आपको करना है, वो सब गाड़ी का मेंटेनेंस आपको करना है। फिर उसका रिपोर्ट एंड ए डिफेक्ट सब कुछ आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। सो इन दिस वे अगेन ये सारे आपका डिलीवरी टिकट इन्फॉर्मेशन है। मतलब जब आपका ट्रांजिट मिक्सर साइट पे आता है ना, उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है। कि नेम और नंबर ऑफ द रेडी मिक्स कॉन्क्रीट डिपो, कहाँ से आया था, सीरियल नंबर ऑफ द टिकट, डेट, ट्रक का क्या नंबर था, नेम ऑफ द परचेजर, कहाँ पे जा रहा है कॉन्क्रीट, कौन सा ग्रेड का है, उसमें कितना सीमेंट है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, टाइम ऑफ लोडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे मेरा एक कोर्स है, क्वालिटी कंट्रोल का एक कोर्स मैंने ऐड किया, वहां पे आपको एक रिटेंशन पीरियड होता है, कि जब ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीट आता है ना, मैक्स टू मैक्स आप 3 घंटे तक उसको अलाउ कर सकते हो। 3 घंटे से ज्यादा अगर हो रहा है, उसको आपको रिजेक्ट करना है, उसको आपको यूज नहीं करना है। तो टाइम ऑफ लोडिंग आपको वहां पे आइडिया देगा कि कब इसका भरा गया था, कब तक हम इसको यूज कर सकते हैं, वो सारे चीज, और उस पर्टिकुलर ट्रांजिट मिक्सर में कितना कंक्रीट है, वो सारी चीज यहाँ पे आपके बैच रिपोर्ट में आना चाहिए, ओके। दैट्स इट। ऑन साइट आने के बाद टाइम ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ डिस्चार्ज, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना होता है। पोरिंग लोकेशन क्या है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। दैट्स इट। तो ये सारे चीज अगेन देखो, अगर आप एक फ्रेशर होते हो डोंट वरी, या अगर आपको 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है डोंट वरी, सब कुछ आपको याद नहीं रख सकते हो, पर इतना तो याद रखना, आगे जाके कभी ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई पूछेगा कि ये सब कहाँ से मिलेगा, देन यू शुड टेल कि IS 4926 कोड बुक में सारी चीज लिखा है, बेस्ड ऑन द रेफरेंस ओनली विल टेक ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिक्स डिजाइन, नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स। फिर मैंने आपको कोड बुक दिखा दिया, फिर आपको मैंने बैचिंग प्लान का भी कोड बुक दिखा दिया, फिर मैंने आपको कुछ फोटोज भी दिखा दिया प्रैक्टिकली साइट पे किस तरह से किया जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। So I hope you have enjoyed my lecture up to here. I'll see you back in the next lecture. Thank you.